क्लास शुरू होने जा रही है, जुड़िए। बिल्कुल, हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का रिपोर्ट राइटिंग, जो कि हमने कल शुरू कर दिया था, आज उस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। आ जाइए ऑनलाइन। अविनाश बैरवा गुड मॉर्निंग, सैयद राशिद गुड मॉर्निंग, जुड़िए। प्रियंका मीना गुड मॉर्निंग, पलक गुड मॉर्निंग बेटा, केशव जाट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बुद्धि प्रकाश। चलो क्लास को शुरू करते हैं हम। तो कल हमने हमारी जो राइटिंग का जो यूनिट है, उस राइटिंग के यूनिट का एक टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर शुरू कर दिया था। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था और ये भी समझा दिया था कि रिपोर्ट को किस तरह से कंपोज किया जाता है। थोड़ा सा हम पिछला जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्रतिवेदन। ठीक है, किसी भी वेदना, हादसा, पीड़ा या कोई घटना की हूबहू नकल करना, उसकी कॉपी करना, यह हमारा कहलाता है प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट राइटिंग। मैंने आपको बताया था दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस वेदन। प्रति का मतलब होता है नकल और वेदन का मतलब होता है कोई पीड़ा, कोई हादसा, कोई घटना। तो कह सकते हैं हम किसी भी घटना की हूबहू नकल करना, किसी भी घटना को हूबहू तथ्यों सहित क्रमबद्धता पूर्वक लिखना ही प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। मैंने आपको बताया था रिपोर्ट लिखने के लिए 3 फैक्ट है हमारे पास। पहला, किसी भी भूतकालिक यानी पास्ट इवेंट का, या पास्ट जो इवेंट होता है, ठीक है, यहाँ भूतकालिक घटना का, ठीक है, फैक्टफुल तथ्यात्मक रूप से यानी तथ्यपूर्वक, ठीक है, और कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यू यानी कहने का मतलब है किसी भी भूतकालिक घटना, पास्ट इवेंट का फैक्टफुल तथ्यपूर्वक या सत्यापित आंकड़ों पूर्वक क्रमबद्धता पूर्वक लिखा गया लेखन हमारा रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, कल हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया है और मैंने आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स भी इसके बारे में बता दिए हैं कि एक रिपोर्ट या कोई इवेंट पर लिखी जाती है तो इवेंट से रिलेटेड हमें पूरी फीचर्स यहाँ लिखने होते हैं। इवेंट का नाम, कब घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, क्या घटित हुआ, क्या क्या उसमें फीचर्स थे, या जो भी चीज़ें। तो इस तरह से हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में आप सभी ने देख लिया है, समझ लिया है, और आज हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट का वो पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तेज सिंह राजावत गुड मॉर्निंग, ममता जैन गुड मॉर्निंग, बुद्धि प्रकाश गुड मॉर्निंग, जुड़िए बेटा। आप सभी से थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट मान लो मेरी, आप जो ये वीडियोस देखते हैं उनको लाइक भी किया करो। ठीक है, व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आते हैं आपके, लेकिन थोड़ा लाइक में कमी है, तो लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर किया करो। ठीक है, शेयर करोगे तो आपको भी कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। ऑप्शनल में इसके एक और टॉपिक है जिसका नाम है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, लेकिन अभी हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमारा 7 नंबर का टॉपिक है। और वर्ड्स की बात करें तो इसके 80 to 100 वर्ड्स यानी 8 से 10 सेंटेंस हमको तैयार करने हैं। ठीक है, बता दिया आपको, रिपोर्ट का शाब्दिक अर्थ प्रतिवेदन होता है
जिसका हम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति का मतलब नकल और वेदन का मतलब कोई पीड़ा, हादसा, घटना या कोई इंसिडेंट। ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं किसी भी भूतकालिक घटना, पास्ट इवेंट का तथ्यात्मक रूप से या तथ्यपूर्वक क्रमबद्धता से लिखा गया लेखन हमारा रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जब एग्जाम है तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है कि हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और पढ़ने और समझने के बाद उस क्वेश्चन में से मिलने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उन इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करके और यहाँ पर हम रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ रिपोर्ट जो होती है या तो एक टाइटल दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, तो उस टाइटल के बेस पर हमको रिपोर्ट तैयार करनी है, या फिर हमें कोई आउटलाइन भी दे दी जाएगी। आउटलाइन भी दे देता है कभी कभार, जैसे हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, स्टोरी से रिलेटेड एक आउटलाइन दी जाती थी, देयर वाज ए लॉइन, ठीक है, फिर डैश 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 छोड़कर ए माउस केम, उस तरह से यहाँ पर एक आउटलाइन भी आपको दे दी जाती है। तो आज हम जो देखेंगे वो आउटलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, या तो टॉपिक से रिलेटेड दे ही देगा तो ठीक है, नहीं तो हम आउटलाइन के बेस पे भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। यू आर अनीता या अनिल, आपका नाम अनीता है या अनिल है। ए रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। ठीक है, आपको यहां पर थीम दे दी है, यू आर अनिल या अनीता, ए रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द गिवन आउटलाइंस, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन यदि आपको टॉपिक से रिलेटेड देगा तो बिल्कुल कह देगा प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन या ऑन जो भी टॉपिक है हमारा उस टॉपिक पर। ठीक है, और नहीं देगा आउटलाइन से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा, देखिए रिपोर्ट बनाने का जो प्रारूप है वो हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ अगर आउटलाइन दे दी जाए आपको, ठीक है, आउटलाइन दे दी तो आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमें कैसे आंसर को करना है, तो थोड़ा सा हम बेस जो लेंगे ना वो आउटलाइन का लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक दे रहा हूँ एक थीम, ए 2 days old girl found lying in a bag heard the cries police came, third case in Savai Madhopur, the district collector ordered it is curse, it is an evil for society। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई आउटलाइन दे दी जाएगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऐसे आउटलाइन मिलेगी, एक ऐसी एक थीम मिलेगी। ठीक है,
इस थीम के अकॉर्डिंग, इसके बेस पर हमको यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिए कुछ जो हमारी जो आउटलाइन होगी ना, उस आउटलाइन से हमें ये तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या है और किस तरीके से हमें लिखना है और क्या क्या उसमें मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मिला है वो इस तरीके से मिला है, यू आर अनिल या अनीता, आपका नाम अनिल है या अनीता है। ए रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर हो ऑफ राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर है, उसके आप रिपोर्टर हो। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, तैयार कीजिए एक रिपोर्ट इन 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्द में, ऑन द गिवन आउटलाइन, दी गई आउटलाइन यानी एक रूपरेखा के आधार पर आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, तो हम इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जब आउटलाइन से रिलेटेड आए ना, तो हमारे दिमाग में कुछ भी इमेजिन नहीं होता फिर, लेकिन हम इस आउटलाइन के बेस पर हमारी इस रिपोर्ट को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ए 2 days ओल्ड गर्ल, एक 2 दिन की लड़की, फाउंड पाई गई, लाइंग इन ए बैग, एक बैग में पड़ी हुई, एक बैग में पड़ी हुई। तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यही हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हम, ये हमारे इमेजिन पावर है, थोड़ा सा हम, ये हमारी स्किल पावर है कि हम उस आउटलाइन में से हमारा जो टाइटल है, जो हेडिंग है, उसको हम कलेक्ट करें। आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि एक 2 दिन की लड़की एक बैग में पाई गई। ठीक है, फिर हमने यहाँ आगे देखते हैं, हियर द क्राइज, यानी उसकी आवाज़ को सुना गया। ठीक है, उसकी चीखों को सुना गया। पुलिस केम, यानी वहाँ पर मामले में पुलिस भी आई होगी। ठीक है, बिल्कुल, ये भी आपने बता दिया। थर्ड केस, तीसरा मामला है इन सवाई माधोपुर। अब यहाँ हमको जगह भी मिल गई है कि मामला हमारा सवाई माधोपुर का है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे देखिए, प्रशासनिक बात भी है आगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया है। अब जो भी ऑर्डर होगा, जांच का होगा, पड़ताल का होगा, या कानून का होगा, सख्ती का होगा, तो जो ऑर्डर है वो हमको सबमिट करना है। यहाँ पर कुछ सोशल एक मैसेज भी दे दिया कि ये एक समाज के लिए बुराई है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हमने इस आउटलाइन से हमारा जो मैटर है उस मैटर को चुरा लिया है, उसको सर्च कर लिया है हमने, और अब हमारी इमेजिन पावर से या हमारी जो कौशल शक्ति है उसके आधार पर हमको एक मैटर यहाँ पर मिल गया है कि यार यहाँ पर कंडीशन ये हुई होगी कि एक 2 दिन की लड़की बैग में पाई गई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये बताया गया है कि उसकी आवाज़ को सुना गया, यानी चिल्लाहट हुई होगी, तेज़ आवाज़ें आई होगी, पुलिस भी आई होगी। सवाई माधोपुर का मामला, तो जगह यहाँ पर दे दी है, तो सवाई माधोपुर का मामला है, तो हमने यहाँ पर एक मैटर तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आपको अगर आउटलाइन से रिलेटेड, मैं सबसे बेस्ट मानता हूं कि यदि आपको आउटलाइन दे दी जाए तो सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि आउटलाइन से रिलेटेड में हमें सिर्फ ये देखना होता है एक सीक्वेंस से कि हाँ मामला क्या हुआ होगा और किन के बेस पे हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप देख लें, समझ लें। अब हम इसका आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में जो थीम बता दी गई है उस थीम के अकॉर्डिंग हमने इसको देख लिया है। तो चाहो तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका आंसर करने जाएंगे, तो ऊपर से ही हम आंसर करेंगे, तो मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको समझ लें। ठीक है, या इसको जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब हमारा जो रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, ठीक है, उस रिपोर्ट बनाने के फॉर्मेट को हम एक बार समझेंगे और उसके बाद उसका आंसर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पेज के बीचों बीच, सबसे पहले तो आपको पेज के बीचों बीच जो टाइटल है हमारा, हेडिंग है हमारी, वो हेडिंग को यहाँ पर लिखना है, जिसे हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टाइटल को लिखना है कि हमारा टाइटल क्या है, मेन जो टॉपिक है, मेन जो फैक्ट है वो हमारा क्या है। तो वो टाइटल हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा बीच से हम बाय लिखकर, जो लिखने वाला है, ठीक है, जो रिपोर्टर है, अगर हमको क्वेश्चन में कोई नाम मिल गया तो उसका नाम लिखकर, बाय लगाकर उसका नाम लिखकर
और कोमा लगाकर उसका पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट का मतलब आप समझ गए, उसकी पद क्या है। कभी कभार क्या होता है, जरूरी नहीं है रिपोर्टर ही किसी रिपोर्ट को लिखे, हो सकता है कोई सोशल वर्कर भी हो, कोई जिम्मेदार नागरिक भी हो, कोई जिम्मेदार पदाधिकारी भी हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पोस्ट ही मैंने लिखा है। तो पोस्ट कुछ भी हो सकती है उसकी, ठीक है। अब बात करें हम, जहाँ से रिपोर्ट लिखी जा रही है उस स्थान का नाम लिखें। यदि सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, गंगापुर, धौलपुर, जालोर, सीकर, झुंझुनू, जहाँ की कोई इवेंट है या जहाँ से रिपोर्ट बनाई जा रही है वो स्थान यहाँ पर हमको लिखना है। और लिखने के बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। कोमा लगाकर जिस डेट को ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, ठीक है, जैसे कि 16 जून 2020, तो वो डेट लिखकर हम एक थोड़ा सा बड़ा एक डैश लगाएंगे और यहाँ से जो रिपोर्ट लिखेंगे वो रिपोर्ट हमारी विषय से संबंधित होनी चाहिए। पहली बात, क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो सीक्वेंस भी होना जरूरी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप जो भी सेंटेंस लिखोगे वो सेंटेंस सरल और समझने योग्य भाषा में होने चाहिए। यह नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हो ये आप खुद ही एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, तो जो लैंग्वेज आप यूज करोगे वो बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि पास्ट में ही हम लिखेंगे। तो पास्ट टेंस में जनरली हम पास्ट इंडेफिनिट यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो जनरली हम दो ही टेंस का यूज इसमें करेंगे, ठीक है, और जब ही हमारी रिपोर्ट बनेगी। तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो मैसेज है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमें यहाँ पर ये मैटर लिखना है। कम शब्दों में लिखें लेकिन अच्छे शब्दों में लिखें। वर्ड लिमिट हमारी 80 to 100 वर्ड्स है, तो 80 to 100 वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ लिखनी है, ठीक है भाई। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक थीम मिल गई थी और उस थीम के अकॉर्डिंग हमने हमारा रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो रिपोर्ट हम बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अभी देखा है कि रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो उसका टाइटल पेज के बीचों बीच में होना चाहिए, और अभी हमने क्वेश्चन से उसको चुराया है और वो ये था, ए 2 days old girl फाउंड लाइंग इन ए बैग, ठीक है, ये हमारा टाइटल है। तो ए 2 days old गर्ल, एक 2 दिन की लड़की, ठीक है, फाउंड पाई गई, लाइंग इन ए बैग, ठीक है, एक 2 दिन की लड़की बैग में पाई गई, ठीक है, एक बैग में, या कोई ना, मान लो जैसे हॉस्पिटल, नियर हॉस्पिटल हम यहाँ पर इवेंट लेंगे, ठीक है, जो हमारा प्लेस है वो हॉस्पिटल के पास का ले लेंगे कि भाई 2 दिन की लड़की, जैसे कोई जन्म होती है हमारे देश की, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है, लड़कियों को अभिशाप माना जाता है। तो कुछ लालची और कुछ जो छोटी सोच के लोग होते हैं वो जन्म होने पर लड़कियों को या लड़की को वो फेंक देते हैं, ठीक है। हालांकि सरकार इसके खिलाफ काफ़ी कदम उठा रही है, कुछ सख्त कदम भी उठा रही है, लेकिन कुछ लोगों की जो मानसिकता है उसको शायद बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ भी कंडीशन हमारे दिमाग में यही आई है, ठीक है, कि एक 2 दिन की लड़की को फेंक दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसका टाइटल बनाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ टाइटल सर्च कर लिया है, ए 2 days old गर्ल, एक 2 दिन की लड़की फाउंड लाइंग इन ए बैग, ठीक है। अब ये हमारा टाइटल हो गया। अब रिपोर्टर का नाम लिखना है, तो बाय। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में अनिल या अनीता नाम मिला है, तो हम यहाँ इमेजिन कर लेते हैं अनीता, ठीक है, अनीता शर्मा, ठीक है। आपका पद भी यहाँ पर मिल गया है कि आप कौन से अखबार के हो, तो यहाँ पद भी आपको मिल गया, रिपोर्टर, रिपोर्टर ऑफ, पेपर का नाम भी यहाँ दे दिया, राजस्थान पत्रिका, ठीक है, राजस्थान पत्रिका, ठीक है। टाइटल के नीचे हमको इसको लिखना है। अब
देखिए यहाँ थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम चाहो तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टर का जो हिंट है, नेम और उसकी पोस्ट यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम जहां से रिपोर्ट बनाई जा रही है। तो रिपोर्ट हमारे क्वेश्चन में जो आउटलाइन दी थी उसमें पता लग गया कि सवाई माधोपुर, तो रिपोर्ट बिल्कुल फैक्ट है, सवाई माधोपुर में ही, सवाई माधोपुर से ही जारी की जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं सवाई माधोपुर, कोमा लगाकर और डेट डाल देते हैं। ठीक है, तो डेट जैसे कि आज की हम डाल देते हैं 15 सितंबर 2020 और एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिपोर्ट लिखने का जो फॉर्मेट है, जो बिगिनिंग सिस्टम है, वो हमने यहाँ पर फॉलो कर लिया है। ठीक है, अब जो रिपोर्ट हम लिखेंगे, मैंने आपको कल भी बताया है, तो हमें कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे घटित हुआ, या उसकी टाइमिंग भी हम बता सकते हैं। उसके बाद में क्या उसके डिफेक्ट थे, क्या उसकी मतलब बचाव के लिए किया गया, या क्या जो भी है, तो वो फैक्ट्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। पास्ट टेंस में हम लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम क्रमबद्धता पूर्वक लिखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ए 2 days old girl found lying in a bag near government हॉस्पिटल सवाई माधोपुर। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया है। चाहो तो हम थोड़ा सा इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ए 2 days old गर्ल फाउंड लाइंग इन ए डिच। ठीक है, इन ए बैग। ठीक है, या बैग में पाई गई, या डिच का मतलब छोटा मोटा कोई गड्ढा, उसमें भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने बता दिया है ए 2 days old गर्ल, एक 2 दिन की लड़की, फाउंड लाइंग इन ए बैग नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर। ठीक है, हमने बता तो दिया है ये। ठीक है, चाहो तो हम इसको और जैसे भी हमारे स्तर पे, मान लो कोई गड्ढे में पाई गई, या कहीं पर कोई छोटे मोटे से कहीं मतलब प्लेस पर पाई गई, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इन सवाई माधोपुर सिटी। ठीक है, अब यहाँ हमने बता दिया है क्योंकि हमारा टाइटल था। आगे हम लिखते हैं ए पासर्स बाई। ए पासर्स बाय, पासर्स बाय का मतलब होता है राहगीर, गुजरने वाले। ए पासर बाय पर्सन हियर्ड द क्राइज ऑफ द बेबी। एक राहगीर ने उस बच्ची, या बेबी का मतलब बच्चा, उस बच्चे की चीखों को सुन लिया। एक पासर बाय, राहगीर व्यक्ति ने, पर्सन व्यक्ति, एक राहगीर व्यक्ति ने, ठीक है, बच्ची की चीखों को सुन लिया। मैनी पीपल, कई लोग, गैदर्ड देयर, कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। ठीक है, कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। दे इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया। द पुलिस, उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। ठीक है भाई, तो जो लोग गुजर रहे थे
वहाँ पर कोई व्यक्ति गुजर रहा था, उसने चीखों को सुन लिया। चीखों को सुनने के बाद वहाँ लोगों की क्या हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनटों के बाद ए पुलिस जीप came with officers। ठीक है। 10 मिनट के बाद एक पुलिस की जीप ऑफिसर्स यानी जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ में आ गई। ठीक है। दे saw the spot ऑफ या दे सादा स्पॉट, उन्होंने स्थल को या घटना स्थल को देखा। ठीक है। दे इंक्वायर्ड INQUIRED द इंक्वायर्ड द pupil about it। ठीक है। उन्होंने, पुलिस वालों ने, जो हम कह सकते हैं हम, ठीक है, पुलिस वालों ने या पुलिस के अधिकारियों ने घटना स्थल को देखा। उन्होंने लोगों से इसके बारे में जांच पड़ताल की, पूछताछ की। ठीक है भाई। इट इज थर्ड केस इन सवाई माधोपुर यह सवाई माधोपुर में तीसरा मामला है। यह तीसरा एक मामला बन हो गया है। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला कलेक्टर ने ऑर्डर्ड आदेशित कर दिया है, आदेश दे दिया है। ठीक है। टू प्रोब द मैटर, प्रोब का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है। जिला कलेक्टर ने मामले को जांच पड़ताल का आदेश दे दिया है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मामले की जांच पड़ताल का आदेश दे दिया है। देखिए, हर एक जो फैक्ट हम यहाँ लिखेंगे, जो चीज़ लिखेंगे, वो बिल्कुल हमारी सीरियल बाय सीरियल होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ऊपर से लिखना शुरू किया है तो हमने लिख दिया है, ए 2 days old गर्ल फाउंड लाइंग इन ए बैग नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर सिटी, यानी सवाई माधोपुर शहर में सरकारी अस्पताल के पास एक 2 दिन पुरानी या 2 दिन की लड़की बैग में पाई गई, बैग में मिली है। ए पासर बाय पर्सन, एक गुजरने वाले व्यक्ति ने हियर्ड द क्राइज ऑफ द बेबी, बच्चे की चीखों को सुन लिया, बच्चे की चीखें जो आ रही थी उनको सुन लिया। मैनी पीपल गैदर्ड देयर, कई लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को सूचित किया। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद ए पुलिस जीप केम विद ऑफिसर्स, अधिकारियों के साथ एक पुलिस की जीप वहाँ पर घटनास्थल पर आ गई। दे सॉ द स्पॉट, उन्होंने उस घटनास्थल को देखा। ठीक है। दे इंक्वायर्ड द पीपल अबाउट इट, उन्होंने लोगों से इसके बारे में पूछताछ की। ठीक है। इट इज थर्ड केस इन सवाई माधोपुर, यह सवाई माधोपुर, ठीक है, में तीसरा मामला है। ठीक है। या हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ एक सेंटेंस इसमें मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कंपोज हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। तो हम इसको, द पुलिस
रजिस्टर्ड FIR, FIR मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, अगेंस्ट अननोन ऑफेंडर्स, ठीक है, अनजान अपराधी, ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी, अनजान अपराधी के खिलाफ पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड कर ली, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इट इज थर्ड केस या फोर्थ केस या फिफ्थ केस, वैसे हमारे क्वेश्चन में थर्ड दिया था तो हम थर्ड ही यहां पर लिखेंगे, तो इट इज थर्ड केस इन सवाई माधोपुर इन ए वीक, एक सप्ताह में यह सवाई माधोपुर में तीसरा मामला है, ठीक है। अब हम लिख दें द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर ने ऑर्डर्ड, आदेश दे दिया है, द ऑफिसर्स, अधिकारियों को, टू प्रोब द मैटर, प्रोब द मैटर, ठीक है, मामले की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने, ठीक है, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आदेशित कर दिया है, अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि भाई जितना जल्दी से जल्दी हो इस मामले की सुनवाई की जाए, ठीक है। आगे हम इसको थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश करते हैं। द गर्ल चाइल्ड was admitted safely in government hospital सवाई माधोपुर, ठीक है। गर्ल चाइल्ड जो लड़की है उसे सुरक्षित रूप से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, ठीक है। पुलिस इज ट्राइंग, या पुलिस, हाँ अभी भी हम इस मामले को ले सकते हैं, पुलिस इज ट्राइंग, कोशिश कर रही है, टू फाइंड क्लूज फ्रॉम द सिटीजन, ठीक है। नागरिकों से पुलिस इस मामले में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार कर दी है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे। देखिए, रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन, ठीक है। किसी भी वेदना, कोई भी पीड़ा या कोई घटना या कोई भी हादसा या कोई इवेंट की हूबहू कॉपी करना, नकल करना, ये हमारा कहलाता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। यहाँ हमको क्वेश्चन जो मिला है उस क्वेश्चन में हमको एक आउटलाइन दी गई है, उस आउटलाइन के आधार पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दिया है। और क्वेश्चन की जो आउटलाइन थी उस आउटलाइन में हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक छोटी सी 2 दिन की लड़की है जो कि कहीं हॉस्पिटल के पास, कहीं गड्ढे में या कहीं भी पाई गई है, तो उसके बारे में हमें एक रिपोर्ट तैयार यहाँ पर करनी है। तो रिपोर्ट बनाने का जो प्रारूप है वो हमारा बिल्कुल सेम है कि सबसे पहले तो आप पेज के बीचों बीच टाइटल लिख देंगे, हेडिंग लिख देंगे, उसका विषय लिख देंगे, तो वो हमने लिख दिया है। उसके बाद में बाय लिखकर जो रिपोर्ट राइटर है, रिपोर्ट लिखने वाला है, उसका नेम एंड उसके पोस्ट, उसके पद, कि भाई वो रिपोर्टर है, सोशल वर्कर है या कोई आदेशित कोई भी अधिकारी है, जो भी है, जो रिपोर्ट जारी कर रहा है, जो रिपोर्ट बना रहा है, उसका यहाँ पर पोस्ट भी हम लिखते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट जहाँ से बनाई जा रही है, ठीक है। तो रिपोर्ट जहाँ से बनाई जा रही है, तो मैंने यहाँ पर पेरा जो पेज लिया है थोड़ा सा मुझे कम लगा था, इसलिए हम इसको यहीं से माने, आप यहीं से मान के चलो, इससे
ठीक है, तो यहीं से मान के आप इसको चलेंगे। तो पेज को हमने यहाँ से मान लिया है, तो मैंने इसको कल्पना कर लिया अपन कि यहीं से लिखना शुरू कर दिया। तो सवाई माधोपुर, उसके बाद में कोमा लगाकर जहाँ से रिपोर्ट लिखी जा रही है उसका एड्रेस तो हो ही गया। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, वहाँ की डेट, जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं उसकी डेट। उसके बाद में हमने लिखना शुरू किया है। आप ध्यान दीजिए, समझें, एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूँ। ए 2 days ओल्ड, एक 2 दिन की या 2 दिन पुरानी या 2 दिन की गर्ल, लड़की, फाउंड यानी पाई गई, लाइंग यानी पड़ी हुई, इन ए बैग, एक बैग में, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर सिटी, सवाई माधोपुर शहर के राजकीय जो अस्पताल है उसके पास में पाई गई। ए पासर्स बाय यानी गुजरने वाला या राहगीर, पर्सन यानी व्यक्ति ने, हेयर्ड यानी सुन ली या सुननी, द क्राइज यानी चीखें, बच्चा जीवित था तो उसकी चीखों को सुन लिया, ऑफ द बेबी, बच्चे की। एक राहगीर व्यक्ति ने बच्चे की चीखों को सुन लिया। मैनी पीपल, कई लोग, गैदर्ड यानी इकट्ठा हो गए, देर यानी वहां, कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। दे इन्फॉर्म्ड, उन्होंने सूचित किया। ठीक है, द पुलिस, पुलिस को उन्होंने वहां सूचित कर दिया। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, ए पुलिस जीप, एक पुलिस की जीप, कैम विथ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स यानी जो सिपाही हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ में वह पुलिस जीप 10 मिनट के बाद आ गई। अब आप देखिए, जो काम यहाँ हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सीरियल बाय सीरियल चल रही है, यानी कहानी हमारी स्टेप टू स्टेप चल रही है। ठीक है, अब ध्यान दें, देसा, अच्छा, पुलिस जीप आ गई, पुलिस के अधिकारी आ गए, देसा, उन्होंने देखा, द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थल या स्थान। ठीक है, जो घटना स्थल था, वहां जो जगह थी, उस जगह को उन्होंने देखा। दे इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ करना, पूछताछ करना। ठीक है, दे इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछताछ की, द पीपल, लोगों से, अबाउट इट, इसके बारे में, उन्होंने लोगों से इसके बारे में पूछताछ की। द पुलिस रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड यानी दर्ज कर लेना। ठीक है, पुलिस ने दर्ज कर ली एफआईआर, एफआईआर होती है हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, ठीक है, के खिलाफ, अननोन यानी अनजान अपराधी, क्योंकि यहां पर अपराधी का कंफर्मेशन नहीं है कि कौन अपराधी है, तो ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी। तो पुलिस ने अनजान अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इट इज थर्ड केस, यह तीसरा मामला है। ठीक है, इन सवाई, अब हम वर्तमान स्थिति को बता रहे हैं इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस को यूज कर लिया है, क्योंकि वर्तमान अभी जो हालात है वो हालात हमारी ये है। अब अभी की कंडीशन ये बता दी हमने कि यह राजस्थान में या सवाई माधोपुर में एक सप्ताह में तीसरा मामला है। अभी की कंडीशन में, अभी की जो स्थिति है वो हमने बताई है, इसलिए हमने प्रेजेंट को यहां पर यूज किया है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर ने ऑर्डर्ड, आदेश दे दिए, द ऑफिसर्स, अधिकारियों को, टू प्रोब यानी होती है जांच पड़ताल। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जांच पड़ताल, अधिकारियों को, ठीक है, जिला कलेक्टर ने मामले की जांच पड़ताल के आदेश दे दिए। ठीक है, द गर्ल चाइल्ड, वह लड़की, जो बच्चा था, लड़की बच्चा था, वाज एडमिटेड, उसे भर्ती करा दिया गया। ठीक है, सेफली, सुरक्षित रूप से, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर में उसे भर्ती करा दिया गया। ठीक है, अब यहां स्थिति वापस हम बता रहे हैं। पुलिस इज ट्राइंग, पुलिस कोशिश कर रही है, टू फाइंड क्लूज, क्लूज का मतलब होता है सुराग या कोई सबूत, फ्रॉम द सिटीजन्स, यानी शहर के नागरिकों से पुलिस कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इस तरह से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूं। ठीक है, तो हमने यहाँ रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया है, बना दी है रिपोर्ट, और रिपोर्ट को बनाने के लिए हमने पहला जो हमारा फॉर्मेट का रूप है उसमें हमने सबसे पहले टाइटल डाल दिया है। टाइटल हमने डाल दिया, ए 2 days ओल्ड गर्ल फाउंड लाइंग इन ए बैग।
ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद में जस्ट नीचे हम बाय लिखकर जो भी हमारा रिपोर्ट राइटर है उसका नाम और उसका पद हम लिख देंगे, तो वो पद भी हमने लिख दिया है। स्क्रीन पर नजर रहे, आपकी बोर्ड पर नजर रहे, देखते रहिए, एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ जहां से रिपोर्ट लिखी जा रही है उस स्थान का नाम लिखकर कोमा लगा दें और जिस दिनांक को रिपोर्ट लिखी जा रही है वह दिनांक लिख दें। अब हम यहाँ एक एक सेंटेंस को कंपोज कर रहे हैं तथ्यात्मक रूप से, क्रमबद्धता पूर्वक हम यहाँ पर रिपोर्ट को लिखना शुरू कर दिया है। ए 2 days ओल्ड गर्ल, एक 2 दिन की लड़की, फाउंड लाइंग इन ए बैग, एक बैग में पड़ी मिली या पाई गई, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर सिटी, सवाई माधोपुर शहर के राजकीय अस्पताल के पास एक 2 दिन की लड़की बैग में पड़ी पाई गई। ए पासर बाई पर्सन हियर द क्राइज ऑफ द बेबी, एक राहगीर व्यक्ति ने उस बच्ची की चीखों को सुन लिया। मैनी पीपल गैदर्ड देयर, कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। आफ्टर 10 minutes, 10 मिनट के बाद, ए पुलिस जीप केम, पुलिस की जीप आ गई, विद ऑफिसर्स, अधिकारियों के साथ, ठीक है। दे सा द स्पॉट, उन्होंने घटना स्थल को देखा। दे इंक्वायर्ड द पीपल अबाउट इट, उन्होंने लोगों से इसके बारे में पूछताछ की। द पुलिस रजिस्टर्ड FIR अगेंस्ट अननोन ऑफेंडर, पुलिस ने अनजान अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, या FIR जो होती है हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसे दर्ज कर लिया। इट इज 3rd केस इन सवाई माधोपुर इन ए वीक, एक सप्ताह में सवाई माधोपुर का यह तीसरा मामला है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑर्डर्ड द ऑफिसर्स टू प्रोब द मैटर, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। द गर्ल चाइल्ड वाज एडमिटेड सेफली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवाई माधोपुर, वह लड़की सवाई माधोपुर राजकीय अस्पताल में, ठीक है, भर्ती करा दी गई। पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड क्लूज फ्रॉम द सिटीजन, और पुलिस लोगों से इसका सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से आज हमने जो हमारी सेकंड रिपोर्ट है उसको पढ़ लिया है। कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड 1-2 रिपोर्ट और कोशिश करेंगे कि हम उनको कंप्लीट कर लें। और आप सभी से मेरा कहना है कि जो क्लासेज आपकी जो चल रही है बिल्कुल बेनिफिशियल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ में अन्य बच्चों का भी, अन्य जो पढ़ने वाले हैं उनका भी भला हो सके। और जो मैटर यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उनको आप अभी से ही तैयार करते चलें, तो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगेगी तो उस टाइम पे आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम कल की क्लास में मिलेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारा मैटर तैयार हो गया।